हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सर्कल्स। तो स्ट्रेट लाइंस के बाद अब हम सर्कल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that its distance from a fixed point is constant। डिस्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट से इसका कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे पॉइंट के लोकस को हम सर्कल बोलते हैं। और दिस फिक्स्ड पॉइंट is called center of the circle, and the distance is called radius of the circle. Radius of the circle. आई एम श्योर ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता ही हैं कि सर्कल क्या होता है। जैसे कि द सर्कल जिसका डिस्टेंस इस सेंटर से हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और जो भी डिस्टेंस आ रहा है उसको हम रेडियस बोलते हैं। दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्कल। देयर इज नथिंग न्यू इन दैट, ठीक है। बट what we are going to study now will be a different thing which you have not studied earlier, that is the equation of the circle. जैसे हमने स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन देखी थी ना लास्ट वीडियोस में, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो जनरल फॉर्म थी। उसी तरह से अब हम सर्कल्स की डिफरेंट इक्वेशंस देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द सेंटर बी h, k and radius be स्मॉल r। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको फाइंड आउट करना है, तो लोकस वाले मेथड से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से दिस इज अ सर्कल एंड ये इसका सेंटर आ गया h, k, और हमने ये पॉइंट मान लिया सर्कल की बाउंड्री पे। अभी सिंस h, k हम ऑलरेडी यहाँ पे सेंटर बोल चुके हैं, तो इस पॉइंट को x, y मान लेते हैं। अब कंडीशन क्या आती है कि x का डिस्टेंस x, y का डिस्टेंस h, k से, मतलब x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, इसका जब आप अंडर रूट लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू r। तो स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो यू विल हैव r स्क्वायर। दैट इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ सर्कल। x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द सर्कल, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में एफ h, k जो अपना सेंटर है वो ओरिजिन बन जाता है ना। इफ योर सेंटर इज ओरिजिन, then in that scenario this equation will turn out to be x square plus y square is equal to r square। तो ये इक्वेशन तो होगी जब सेंटर ओरिजिन है, एंड ये इक्वेशन हो गई ऊपर वाली जब सेंटर आपका h, k है। तो ये दोनों इक्वेशंस पहले तो याद कर लेंगे, so that you don't face difficulty in problems that we are going to solve just after this, ठीक है। So this is known as standard form of the circle, both these equations. This is with center at origin and this is with center at h, k। ये हमने बहुत बार बोल दिया अब तो। and now we'll move on to some special cases. First case is कि सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है आपका। सर्कल टचेस y एक्सिस। So let's draw a figure first. Let's say this is a coordinate plane एंड अपना सर्कल यहाँ कहीं पे y एक्सिस को टच कर रहा है कुछ इस तरह से। अब सर्कल इस चैप्टर में ऐसे ही बनेंगे, एग्जैक्टली सर्कल तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज अ सर्कल और ये y एक्सिस को टच कर रहा है और इसका सेंटर हमें गिवन है h, k। तो सिंस सेंटर h, k है, तो आप क्या ये सोच पा रहे हो कि ये जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी h, बिकॉज इसका कोऑर्डिनेट h, k आ रहा है और यही इसकी रेडियस होगी। तो सर्कल की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब आपको इसको याद नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू नो द मैथड, है ना, किस तरह से हम ड्राइव कर रहे हैं चीज़ें।
ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस बनी तो सब नहीं याद कर पाएंगे हम। तो ये आ गया सर्कल टचेस वाई एक्सेस। सिमिलर लाइंस पे यू कैन हैव सर्कल टच एक्स एक्सेस। तो इसकी भी फिगर बना ली। दिस इज अ कोऑर्डिनेट प्लेन और यहाँ पे सर्कल ने इस तरह से एक्स एक्सिस को टच किया, ठीक है। एज्यूम दैट दिस इज टचिंग एट अ सिंगल पॉइंट और ये सेंटर आ गया अपना एच कॉमा के। तो इस सिनेरियो में ये जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी के, तो रेडियस इसकी के बन गई। तो इक्वेशन विल बी एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। सो दैट इज अवर सेकेंड स्पेशल केस व्हेन अवर सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस। अब ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल अपना दोनों एक्सिस को ही टच करे, राइट। सो दैट विल बी आवर थर्ड केस, circle touching both axes. Let's again draw a figure. Let's say these are our axes and this is a circle which is touching both the axes. अब आप ये देखिए कि इसका यहाँ से डिस्टेंस और इसका यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट से ये दोनों तो इक्वल होने वाले हैं। तो मतलब जो इसका सेंटर आएगा वो h कॉमा एच ही आएगा, राइट। तो इक्वेशन विल बी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एच का होल स्क्वायर एंड रेडियस भी h ही आने वाली है, दैट इज इक्वल टू h square. So that will be our equation of the circle which touches both the axes. Now with these concepts, let's try to solve a few questions first, right? So let's take our first example, that is if equation of two diameters of a circle are x minus y is equal to 5 and 2x plus y is equal to 4, radius of circle is given to be 5 units. We have to find its equation. तो सिंस आपको डायमीटर्स की इक्वेशन गिवन है दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो आप इन दोनों को सॉल्व तो कर ही सकते हो। लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम फर्स्ट कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 9, दिस गिव्स यू x इज इक्वल टू 3। इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, तो यूल हैव y's वैल्यूज एज आई गेस माइनस ऑफ 2। तो अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स आ गया 3, -2। अब आपको इतना पता है कि अगर सर्कल है एक और उसमें दो डायमीटर्स हम बना रहे हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो दिस गिव्स यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। आपके पास रेडियस ऑलरेडी है 5 यूनिट्स, सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द these results in the equation, that is x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का होल स्क्वायर, that is y plus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। दैट इज योर इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2y इक्वल टू 25। दिस गिव्स यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y, 9 and 4 13, and this should give you minus of 12 is equal to 0. That will be our required equation to the given circle. ठीक है, I hope this one is okay. Let's take another example now. This says find equation of circle which touches, now this has two parts. First one is which touches x-axis and whose center is 3, 4, which touches x-axis and whose center is 3, 4. Let's try to solve this one first. अब एक सर्कल है जो x-axis को टच कर रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले स्पेशल केसेस देखे, तो जो x-axis को टच करेगा तो या तो इधर बनेगा या फिर ऐसे नीचे की तरफ बन सकता है, इधर भी बन सकता है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन सेंटर गिवन है 3, 4, तो फिर सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, राइट, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, एक्स एक्सिस को टच करता।
तो रेडियस तो हम डायरेक्टली फिगर से ही निकाल सकते हैं, रेडियस विल बी नथिंग बट 4 यूनिट्स। तो इक्वेशन क्या आ गई सर्कल की, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो you'll have x स्क्वायर प्लस 9 minus 6y plus y square plus 16 minus 8y is equal to 16. These get cancelled out. So you have x square plus y square minus 6y minus 8y plus 9 is equal to 0 as a required answer to this first part. Let's try to write down कि second part क्या है. Question says कि find equation of circle which touches x-axis at origin and radius is 5 units। ठीक है, तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, फिर से हम फिगर बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट मेकिंग द करेक्ट फिगर एंड देन अराइविंग एट द करेक्ट आंसर। सो ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है लेकिन ओरिजिन पे टच कर रहा है, मतलब सर्कल या तो इस तरफ बन सकता है और यू कैन हैव अ सर्कल दिस वे। ठीक है, जब भी सर्कल इन दोनों में से कोई भी बनेगा तो सेंटर तो इसका सिमेट्री के हिसाब से यहीं पे आना चाहिए, और सिंस इसकी रेडियस 5 यूनिट्स गिवन है तो डेफिनेट सी बात है कि सेंटर 0,5 आएगा या फिर 0,-5 आएगा, बिकॉज ये डिस्टेंस दिस डिस्टेंस हैज़ टू बी 5 यूनिट्स। तो आपके पास रेडियस है, अब आपके पास सेंटर भी आ गया, तो यू कैन इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो दो इक्वेशंस आ जाएंगी, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट इज 5 स्क्वायर, और you can write it as x minus 0 whole square plus y plus 5 whole square, because y minus minus 5 will give you y plus 5 whole square equal to 25। तो ये दोनों अपने इक्वेशंस आ गई इस सर्कल की जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। दिस सेज फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through origin and cuts off intercepts 3 units and 4 units on positive x and positive y axis। ठीक है, तो दैट इज अर क्वेश्चन। लेट मी ट्राई टू फर्स्ट ड्रॉ फिगर। ये अपना कोऑर्डिनेट प्लेन आया और अपना सर्कल है यहाँ पे जो ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड एक्स और वाई एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट की लेंथ गिवन है, मतलब एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट कट कर रहा है एंड वाई एक्सिस पे 4 यूनिट्स कट कर रहा है। तो वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। अब आप ये देखिए कि अगर ये डिस्टेंस 3 है तो इसका अगर मैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो यहाँ से जो बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर आएगा और यहाँ से जो बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर आएगा ये दोनों सेंटर पे मीट करने वाले हैं। तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर विल बी 3/2, 2, दोनों की हाफ ऑफ लेंथ। तो अपने पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, राइट। तो सेंटर का डिस्टेंस ओरिजिन से ढूंढ लेते हैं, 3/2 माइनस 0 होल स्क्वायर plus 2 minus 0 whole square, that will give you radius square. So this is nothing but 9/4 plus 4 equal to r square, which will give you I guess 25/4 as the value of r square। अब आपके पास r square आ गया तो अब आपको और क्या चाहिए, सेंटर ऑलरेडी है, तो you can write the equation of circle as x minus 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 2 का होल स्क्वायर equal to 25/4। that is your answer to this question। this was pretty much simple question। अब करने को इसको हम लेंदी तरीके से भी कर सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट easiest way जिसमें हमने ज्योमेट्री की हेल्प ली और एक 10th की जो प्रॉपर्टी है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, उसकी हेल्प ली। ठीक है, सो आई होप दिस वन इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज कि find equation of circle
which touches y-axis at a distance of 4 units from origin and cuts off an intercept of 6 units along positive x-axis. और ये जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है ना हमें, टचेज वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ही गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, कहने का मतलब ये है। तो फिगर बनाते हैं, लेट दिस बी कोऑर्डिनेट प्लेन, और इस पे हमने सर्कल बनाया जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन टच कर रहा है एंड एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट्स का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। सो ये कुछ अपना सर्कल बन गया and this distance is given to be 6 units and this point must be 4, 0, 4। तो इससे आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी और एक आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो जब आपने इस पॉइंट को इससे मिलाओगे तो दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। तो ये डिस्टेंस 4 है, दिस डिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ 6 दैट इज 3। तो पाइथागोरस थ्योरम से दिस रेडियस कम्स आउट टू बी 5। तो अब आपके पास रेडियस आ चुकी है, आपके पास ऑलरेडी ये जो पॉइंट है, आपको ये चाहिए था पॉइंट सिर्फ, है ना। यू ओनली नीड दिस पॉइंट फॉर टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका आपको वाई कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी पता है कि 4 होगा ना। ऑल यू नीड टू नो इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल, बेसिकली द एच कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विल ट्राई टू राइट डाउन द इक्वेशन दैट इज एच माइनस, यहाँ से इसका डिस्टेंस ढूंढते हैं ना, h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल टू आर स्क्वायर, बिकॉज ये भी तो रेडियस है और ये ऑलरेडी गिवन है 5। तो यहाँ से क्या आ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और यू कैन से h इज इक्वल टू 5। ये हम ऐसे फिगर से भी देख सकते थे कि ये सिंस रेडियस 5 है तो ये भी रेडियस है, तो h हैज़ टू बी नथिंग बट 5। तो सेंटर अपना कितना आ गया, नाउ सेंटर इज 5, 4 and you already got the radius to be 5, so equation of circle will be x minus 5 whole square plus y minus 4 whole square is equal to 5 का square, that is radius square, ठीक है। so that will be our required answer in this case. Taking one more example, this says find equation of circle having center at 4, 3 and touching the line 5x minus 12y minus 10 is equal to 0. We have to find the equation of the circle which has center at 4, 3 and which touches this line 5x minus 12y minus 10 is equal to 0. तो फिर से एक सर्कल बना लिया एंड एक लाइन बना लेते हैं जो कि इसको टच कर रही है। दिस लाइन्स इक्वेशन इज गिवन टू बी 5x माइनस 12y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और इस सर्कल का सेंटर आपको गिवन है 4, 3। अब आपको इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, तो आप देखिए सेंटर ऑलरेडी आपको गिवन है, तो आपके पास सिर्फ रेडियस आपको ढूंढनी है एंड रेडियस विल बी नथिंग बट दिस डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस तो अब हम ढूंढ सकते हैं ना, दिस इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। ये टेंजेंट ही तो बनेगी जो टच कर रही है। तो एक पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से निकालना, दैट इज रियली इजी फॉर अस। वी हैव दिस फॉर्मूला ax1 plus by1 plus c over under root of a square plus b square. So we'll substitute this point first, 5 into 4 minus 12 into 3 minus 10 over under root of 5 square plus 12 square. If you are facing any difficulty in applying this formula, then you should revise the chapter on straight line, ठीक है। आप वो वीडियोस दोबारा से देखिए। आई होप आपको ये फॉर्मूलाज याद हैं। 12 into 3 will be 36 minus 10 and this should be 13. So 20 minus 10 will be 10, 10 minus 36, this should give you 2, ठीक है।
-2 आ रहा है, तो मॉडुलस की वजह से माइनस गायब हो गया। सो रेडियस की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, आपके पास सेंटर ऑलरेडी था, तो इक्वेशन विल बी x - 4 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। दैट इज अर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, we'll take one last example on this topic, that is find equation of circle whose center is 3, -1 and which cut off an intercept of length 6 units from the line 2x - 5y plus 18 is equal to 0। ठीक है, that is our question। let's try to solve it now। एक फिगर फिर से बनानी पड़ेगी। let this be our circle and this be our line, जिस पे सर्कल ने इंटरसेप्ट कट किया है। ये जो लेंथ है लाइन की, जो इंटरसेप्ट की लेंथ है बेसिकली, दिस इज गिवन आउट टू बी 6 यूनिट्स। इसकी इक्वेशन भी गिवन आपको 2x - 5y plus 18 is equal to 0। also you are given the center of the circle, that is 3, -1। again what you need to write down the equation is radius। तो ये चीज़ होगी रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसको ढूंढने के लिए आप ये देखिए, पहले अगर आपको ये डिस्टेंस मिल जाए, ये तो हाफ होगा ना, सारा 6 है तो दिस विल बी हाफ, दैट इज 3, बिकॉज ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये वही प्रॉपर्टी है। और ये जो डिस्टेंस d है, ये आप स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूला से अब निकाल सकते हो, फिर से वही मॉडुलस वाला। सो 2 × 3 -5 × -1 प्लस 18 thus divided by √2 square plus 5 square। so 2 square plus 5 square should give you 29। so you'll have root of 29 in the denominator। so numerator should be 2 × 3 6 plus 5 11 and 11 plus 18 should be 29। so this distance comes out to be root of 29। तो इसको बस आप अपने पाइथागोरस थ्योरम लगा लो और r की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। so r square will be d square, that is 29 plus 3 square will be 9। so this will give you 38 as the value of r square। let's substitute in the equation x - 3 का whole square plus y plus 1 का whole square, center was already given, equal to r square, that is 38। so that is our required answer। I hope you have understood all these examples now। next we'll move on to our next topic। so our next topic is general equation of circle। अब आप देखिए, ये अपनी इक्वेशन आती है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जिसमें h और k सेंटर होता है एंड r इज द रेडियस, राइट। अब क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2xh प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टर्म को हमने लिख लिया प्लस ऑफ 2 टाइम्स माइनस एच एक्स, और इसको लिख लिया प्लस ऑफ 2 टाइम्स माइनस के वाई, और बाकी जो अपनी टर्म आई उसको हम उस तरफ ये आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं। इनफैक्ट ये बन जाएगा माइनस एच का होल स्क्वायर, ये एच स्क्वायर को लिख रहे हैं माइनस एच का होल स्क्वायर, के स्क्वायर को लिख रहे हैं माइनस के का होल स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर इधर आके बन गया माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पे माइनस एच को जी रख दिया और माइनस के को एच रख दिया, जो एच तो ऑलरेडी है, एफ रख दिया। ठीक है, माइनस एच को जी रख दिया और माइनस के को एफ रख दिया, तो ये इक्वेशन इसमें ट्रांसफॉर्म हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ये जो सारी क्वांटिटी आई अपनी, दैट इज एच स्क्वायर। एच स्क्वायर को हम ऑलरेडी जी रख चुके हैं, तो दिस विल बी जी स्क्वायर, माइनस एच को जी रखा है तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हमने सी बोल दिया। ठीक है, लेट्स कॉल द सी। तो ये सारी क्वांटिटी सी आ गई, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है,
तो अब देखिए इस इक्वेशन में अगर कोई आपसे सेंटर पूछे तो सेंटर विल बी व्हाट, एच कॉमा के, और एच की वैल्यू कितनी है माइनस जी एंड के की वैल्यू माइनस एफ। तो ये अपनी जो इक्वेशन आई है ना, इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन। ये आ गई जनरल इक्वेशन सर्कल की। और इसमें आप सेंटर सीधा सीधा बता सकते हो कि जो एक्स का कॉफिशिएंट है ना उसका आप हाफ करो और साइन चेंज कर दो उसका, मतलब सेंटर विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सिमिलरली रेडियस ऑफ द सर्कल, इससे आप रेडियस निकालनी हो तो आप यहां से निकाल सकते हो इस रिजल्ट से, दैट विल बी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपको याद रखने हैं कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स विल बी माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस की वैल्यू विल बी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। पहला पॉइंट क्या है कि आप देख सकते हैं कि जनरल इक्वेशन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल आ रहे हैं। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन की पहचान होती है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट सेम आने चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज हम रेडियस पे बात करेंगे कि जो रेडियस आई है अपनी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये जो अपनी रेडियस आई है, ये रेडियस के अंदर जो स्क्वायर रूट में टर्म है वो अगर पॉजिटिव हुई, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर तो ये हुआ पॉजिटिव, तब तो आपको एक रियल सर्कल मिलेगा एंड आपको एक रेडियस भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली टर्म जो है आपकी नेगेटिव आए तो उस सिनेरियो में आपको इमेजिनरी सर्कल मिलेगा। बेसिकली आपको इक्वेशन मिल ही नहीं पाएगी बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म्स नहीं आ सकती। ठीक है, और इन केस ये टर्म आपको जीरो मिलती है तो इस केस में रेडियस ऑफ द सर्कल जीरो हो जाएगा। तो रेडियस सर्कल का अगर जीरो हो गया तो एक पॉइंट रह जाएगा ना, सिर्फ पॉइंट ही, और तो कुछ भी नहीं होगा, बेसिकली वो सेंटर होगा। तो ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं पॉइंट सर्कल। तो पॉइंट सर्कल कब बनेगा, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल, एंड रेडियस पे हमने ये चीज़ें देखी कि कब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी वाली टर्म पॉजिटिव होगी तो रियल सर्कल, नेगेटिव होगी तो इमेजिनरी सर्कल, और अगर ये वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो फिर पॉइंट सर्कल बनेगा। लेट्स राइट डाउन थर्ड पॉइंट ऑल्सो कि आप ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन देखिए, इसमें आपको सारी टर्म्स मिल रही हैं। आपको एक्स स्क्वायर मिल रहा है, वाई स्क्वायर मिल रहा है, आपको फर्स्ट डिग्री की टर्म्स मिल रही है, आपको कांस्टेंट टर्म भी मिल रही है, लेकिन आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है एक्स वाई का। तो हम लिख सकते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इन द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप देखिए यहाँ पे एक्स वाई वाली टर्म मिसिंग है तो उसका कॉफिशिएंट जीरो रहा होगा, तभी वो टर्म इस इक्वेशन में नहीं दिख रही है हमें। सो दैट इज our third point कि coefficient of xy should be equal to 0. Now we'll do few examples on whatever we have learned in this concept. तो इक्वेशन हमें दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस 21 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन से हमें डायरेक्टली सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए मैंने आपको बोला सेंटर क्या होगा, x का जो भी कॉफिशिएंट है उसका आप हाफ कीजिए, तो इसका आपने हाफ किया -4, वैसे भी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इज माइनस जी माइनस एफ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस क्वांटिटी को आपने 2g बोल दिया तो दैट इज इक्वल टू -8, दिस गिव्स यू g इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे आ जाएगा ये +4 बिकॉज माइनस ऑफ -4 इज +4, एंड y के लिए आपने 2f y को 6 रखा, सॉरी 2f को ही आपने 6 रख लिया, y तो ऑलरेडी है ही, 2f इज इक्वल टू 6, तो f इज इक्वल टू 3, दिस विल गिव यू 4 -3 एज अ सेंटर। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे जैसे मैं पहले बता रहा था कि x का कॉफिशिएंट उठाइए, उसका हाफ कीजिए, दैट विल बी -4, और साइन चेंज कर दीजिए। फिर आप y का कॉफिशिएंट उठाइए, उसका हाफ कीजिए, दैट विल बी 3, और उसका साइन चेंज कर दिए तो -3 आ गया। दिस इज योर कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ द सर्कल। अब रही बात रेडियस की, तो रेडियस हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से। ठीक है, तो जी स्क्वायर की वैल्यू 4 स्क्वायर दैट इज 16, एफ स्क्वायर इज 9, एंड सी की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 21 है यहाँ पे, तो 25 - 21 विल बी √4 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो रेडियस 2 है और सेंटर इस सर्कल का इज
इज 4 कॉमा -3। ठीक है, आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से हम डायरेक्टली इक्वेशन से सीधा सीधा सेंटर और रेडियस लिख सकते हैं। लेट्स टेक couple of more questions and then we'll close this topic. This example says कि find equation of circle whose center is at 4,5 and which passes through the center of circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 is equal to 0. तो दैट इज अर क्वेश्चन। अब आप देखिए कि आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन ढूंढनी है जिसका सेंटर ऑलरेडी गिवन है। तो आपका टास्क सिर्फ इतना ही रह गया कि आप रेडियस ढूंढ लो किसी तरीके से सर्कल की, तो आपके पास इक्वेशन साथ ही साथ में आ जाएगी। तो अब हमें गिवन है कि ये सर्कल पास कर रहा है इसके सेंटर से, तो इस सर्कल का पहले हमें सेंटर चाहिए। तो इसका सेंटर आप लिख सकते हैं बहुत ईजिली। एक्स का कॉफिशिएंट उठाया दैट इज -6, हाफ किया तो -3, साइन चेंज कर दिया। सिमिलरली y का कॉफिशिएंट उठाया +4, उसका हाफ किया तो 2 और साइन आगे माइनस लगा दिया इसके, तो इट विल बी -2। तो अपने पास सेंटर आ गया इस सर्कल का। अब आप देखिए कि आपका जो सर्कल है उसका सेंटर आपको गिवन है 4,5 और ये इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा था। मतलब यहाँ कहीं पे अगर मैं इसका सेंटर अज्यूम करूँ दूसरे सर्कल का, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस होगी। सो रेडियस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर पहले और फिर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस दैट इज 5 माइनस -2 दैट इज 5 + 2 होल स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 7 स्क्वायर इज 49। सो दिस शुड गिव यू रूट ऑफ 50। The root of 50 can be written as 5√2 if you want it. So ये रेडियस आ गई अपनी। इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, सेंटर हमें ऑलरेडी गिवन है। वी नीडेड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर गिवन है और जो इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। तो ये रेडियस आ गई अपने पास, सेंटर गिवन है, सेंटर हमने बेसिकली ढूंढ लिया है। ये तो इसका ढूंढा सॉरी, तो सेंटर हमें ये गिवन है 4,5, तो इसको यूज़ करेंगे और ये रेडियस यूज़ करेंगे। सो इक्वेशन विल बी x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर विल बी नथिंग बट 50। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई रिक्वायर्ड सर्कल की। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें सेंटर ये गिवन था और दूसरा जो सर्कल है वो पास कर रहा है इसके सेंटर से, तो यहाँ से हमने सेंटर निकाला। ठीक है, सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस इनफ। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। वील टेक वन मोर एग्जाम्पल। दिस सेज कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल concentric with x square plus y square minus 4x minus 6y minus 3 is equal to 0 and which touches y axis. अब आप देखिए कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम हो। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं और सेम सेंटर के साथ एक दूसरा सर्कल बनाऊं, तो ये दोनों सर्कल्स विल बी कंसेंट्रिक टू ईच अदर। तो अपना सर्कल इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक है, तो इसकी तो सेंटर निकल सकता है इस सर्कल का, दैट विल बी एक्स का कॉफिशिएंट उठाया -4, उसका हाफ किया -2 और साइन चेंज कर दिया, कॉमा y का कॉफिशिएंट उठाया -6, उसका हाफ किया तो -3 और साइन चेंज कर दिया तो 3। तो सेंटर तो अपने पास आ गया 2,3 और यही अपने सर्कल का सेंटर होगा। अब रही बात रेडियस की, तो उसके लिए अपना सर्कल जो है वो y एक्सिस को टच कर रहा है। तो उस सिनेरियो में अगर आप सर्कल बनाएंगे इस तरह से, ये हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं ना, अगर सर्कल y एक्सिस को टच करता है तो जो इसका सेंटर होगा, जो इस केस में 2,3 है, तो इसकी रेडियस भी कितनी होगी, 2 ही होगी रेडियस इसकी। सो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल विल बी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आ गया। इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं अगर चाहे तो, डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस किस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है,
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स किए एंड आई एम श्योर दिस शुड बी sufficient for your preparation, and you should revise all this, and we'll meet up in next video with the next topic. Thank you.